आज से चंद रोज कबल हम तमाम मसीहों ने क्रिसमस की खुशियों को मनाया और मसीह यीशु की विलादत का जश्न मनाया है। न सिर्फ हमने बल्कि दुनिया की और अक़वाम ने भी क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट अपने अपने तौर तरीके से किया है। 2024 के क्रिसमस के मौका पर दुनिया भर की कई मशहूर शख्सियात ने अपने अंदाज में जश्न मनाया, जिनमें भारत और पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं। भारतीय अदाकारों में आमिर खान, प्रियंका चोपड़ा, ऋतिक रोशन, नाक्षी सिन्हा, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह और साथ ही साथ भारत क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान विराट कोहली ने भी अपने अंदाज में क्रिसमस को मनाया और पाकिस्तान में सबूर अली शामिल हैं। इन तमाम तस्वीरों और तकरीबात से ये जाहिर होता है कि भारत और पाकिस्तानी अदाकारों ने 2024 का क्रिसमस अपने खानदान और दोस्तों के साथ खुशी और मोहब्बत के साथ मनाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिसमस इस खित्ते तक यानी पाकिस्तान और इंडिया तक किस तरह से आया? आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि क्रिसमस पाकिस्तान में कब और कैसे आया। आज हम एक ऐसे सफर पर हैं जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्रिसमस जो एक वेस्टर्न ट्रेडिशन है कैसे पाकिस्तान तक पहुंच गया। ये सफर सिर्फ एक तारीखी कहानी ही नहीं बल्कि ये एक सकाफती और मजहबी शिफ्ट का भी हिस्सा है। क्या ये एक मजहबी फर्ज था या ये एक सकाफती पहचान का हिस्सा? आज की वीडियो में हम इसी सवाल पर गौर करेंगे और इसका जवाब आप तक लेकर आएंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो आप में से बहुत सारे लोगों के ज़हन में आया होगा। इस सवाल के जवाब के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी कहानी के सफर पे जो हर मसीही को पता होनी चाहिए। बरतानवी हुकूमत से पहले इस इलाके में मुगल और सिख एम्पायर का राज था। उस वक्त यहाँ पर बहुत सारे मज़ाहब और उनके त्यौहार मौजूद थे। उन मज़ाहब में ज्यादातर मुस्लिम, सिख और हिंदू शामिल थे और उनके मुख्तलिफ त्यौहार थे। मुगलों के दौर में ईद, होली और दिवाली जैसे फेस्टिवल काफी पॉपुलर थे और सिखों के दौर में बैसाखी काफी प्रोमिनेंट था। इस दौरान क्रिश्चियन कम्युनिटी काफी छोटी थी और अगर कहीं क्रिसमस मनाया जाता भी वो सिर्फ मिनिस्ट्री तक ही महदूद था। क्रिसमस का कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए बिल्कुल नया था जो इस इलाके में रहते थे। लेकिन जब 1840 के दौरान बरतानवी राज का असर बढ़ने लगा, उनके साथ क्रिश्चियन मिशनरीज भी पाकिस्तान में आए। उनका मकसद सिर्फ हुकूमत करना नहीं बल्कि अपनी मजहबी तालीम और ट्रेडिशन को भी प्रमोट करना था। क्रिसमस उनके लिए न सिर्फ एक मजहबी दिन था बल्कि एक सकाफती इवेंट भी था जो उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया। 1843 में सिंध के अलहाक के बाद ब्रिटिश राज का असर तेजी से बढ़ने लगा। अंग्रेजी हुकूमत अपने कल्चर, रिलीजन और ट्रेडिशन के साथ यहाँ आई थी। क्रिसमस उनका एक अहम फेस्टिवल था जो उनके बिलीफ और लाइफस्टाइल को शोकेस करता था। क्रिश्चियन मिशनरीज ने एजुकेशन और हेल्थ केयर के जरिए अपने इन्फ्लुएंस को भी अपनाया और ये उनका ईमान था कि सोशल सर्विसेज के जरिए से लोकल कम्युनिटी को अट्रैक्ट किया जा सकता है। इसीलिए बरतानवी दौर में कई आइकॉनिक चर्चेस बनाए गए जो आज भी पाकिस्तान की सकाफत का हिस्सा है। कराची का सेंट पैट्रिक कैथेड्रल चर्च और लाहौर का सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च इसकी मिसाल है। ये सिर्फ इबादत की जगह नहीं बल्कि कम्युनिटी गैदरिंग और सेलिब्रेशन का भी मरकजी पॉइंट बन गए। क्रिसमस के दिन ये चर्चेस सजाए जाते और मिडनाइट मास का एहतमाम किया जाता। यहाँ पर सिर्फ बरतानवी लोग ही नहीं बल्कि आम मसीही भी जो इस खित्ता में आबाद थे इस ट्रेडिशन का हिस्सा बनने लगे। बरतानवी ऑफिसर्स अपने घरों में ग्रैंड क्रिसमस सेलिब्रेशन का एहतमाम करते, क्रिसमस ट्री लगाते, एक दूसरे को तोहफे देते और टर्की डिनर का ट्रेंड उनके घरों का एक मेजर हाईलाइट होता और अपने घरों में क्रिसमस के गीत गाया करते थे। भले ये उन मसीहों का ट्रेडिशन था या उन बरतानवी लोगों का ट्रेडिशन था, लेकिन इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट लोकल अलाइट पर भी पड़ता था। लोकल लोग भी क्रिसमस डेकोरेशन और हैंड क्राफ्टेड गिफ्ट बनाने लग गए। ये एक क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज का हिस्सा था जो धीरे धीरे सोसाइटी में उतर रहा था। मिशनरीज का रोल भी काफी अहम था। उन्होंने स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाए जहां वो अपने मजहबी ईमान को प्रमोट करते थे। क्रिसमस के दिनों में चैरिटी इवेंट्स और एजुकेशनल इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे। ये एक्टिविटीज धीरे धीरे लोकल लोगों में अवेयरनेस और इंटरेस्ट पैदा करने लगी और क्रिसमस एक हैप्पी ओकेशन के तौर पर उभर कर सामने आया। धीरे धीरे ये वेस्टर्न ट्रेडिशन पाकिस्तानी कल्चर में शामिल होने लगा। लोकल कम्युनिटीज ने भी इस फेस्टिवल को अपने तरीके से मनाना शुरू कर दिया। हैंडक्राफ्टेड डेकोरेशन, देसी मिठाई और क्रिसमस केक पाकिस्तानी क्रिसमस का हिस्सा बन गए। ये एक नया ट्रेडिशन था जो लोकल और वेस्टर्न कल्चर का संगम था। फिर जब 1947 के बाद इंडिया और पाकिस्तान अलहदा हुए तो पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी ने अपने ट्रेडिशंस को जिंदा रखा। आज ये त्यौहार सिर्फ एक रिलीजियस फेस्टिवल नहीं बल्कि एक
कल्चरल सेलिब्रेशन बन गए हैं जो माशरे में अमन और सलामती के पैगाम को फरोग देते हैं। आज के पाकिस्तान में न सिर्फ मसीही लोग ही बल्कि मुस्लिम्स और दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग भी क्रिसमस मनाने का हिस्सा बनते जा रहे हैं। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों में क्रिसमस बाजार लगाए जाते हैं, शॉपिंग मॉल सजाए जाते हैं और लोग एक दूसरे के साथ खुशियाँ शेयर करते हैं। क्रिसमस हमें ये याद दिलाता है कि मसीह यीशु हमारे लिए आया जो हमारी नजात है, और उसने हमें ये सिखाया कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें। ये त्यौहार एक पैगाम है मोहब्बत का, अमन का और हारमनी का। आज पाकिस्तान में स्कूल्स और ऑफिसेज में क्रिसमस के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। बच्चे मुख्तलिफ टैबलोज और प्लेस करते हैं और लोकल बेकरीज स्पेशल क्रिसमस केक्स और कुकीज इंट्रोड्यूस कराती हैं। चर्चेस को रोशनियों और डेकोरेशन से सजाया जाता है। ये सब इस बात की निशानी है कि कैसे क्रिसमस एक हैप्पी ओकेशन बन गया जो हर किसी के लिए खास है। याद रखें, क्रिसमस सिर्फ एक त्यौहार नहीं, ये एक पैगाम है मोहब्बत का, अमन का और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने, चाहे हम किसी भी मजहब से ताल्लुक क्यों न रखें। ये हमें याद दिलाता है कि इंसानियत का असल हुस्न एक दूसरे के साथ खुशी में शामिल होने से ही है। हमारी दुआ है कि खुदा आपको ढेरों क्रिसमस मनाने की खुशियां नसीब करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अजीजों तक पहुंचाएं, शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि किस तरह से क्रिसमस पाकिस्तान में आया और किस तरह से हमने मुल्क पाकिस्तान में क्रिसमस को मनाना शुरू किया। अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सफर का हिस्सा बने जहां हम हर एपिसोड के साथ एक नए टॉपिक को लेकर आते हैं जिससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिल सकता है। थैंक यू सो मच।